पूरे देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर हम बात करेंगे झारखंड को लेकर के, तो झारखंड में भी विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ इसी तरीके की सरगर्मी तेज हो चुकी है। जहां पर एक तरफ चर्चा चल रही है कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर के सभी विधायक और तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लग चुके हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे तो अभी इस वक्त हमारे साथ हैं सीता सोरेन जी। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी राजनीतिक सफर जो है वो कुछ अलग सी है और इनके कई सारे मुद्दे भी इनके पास है। विधानसभा चुनाव यहाँ पर जैसे ही शुरू होंगे उसके बाद कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो बीजेपी से इन्हें टिकट मिला था और दुमका लोकसभा चुनाव के लिए ये तैयारियों में जुटी थी। इस बार अब क्या तैयारी होने वाली, इन सभी चीजों को लेकर के हम इनके साथ चर्चा करेंगे। सीता सोरेन जी, एक दुमका विधानसभा जो लोकसभा चुनाव था उसमें कुछ अलग तस्वीर देखने को मिली, बहुत कम मार्जिन रहा था। उसको सबसे पहले आप कैसे देखती हैं, हम आपसे वो पहले जानेंगे, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, जिस तरह का लोकसभा का चुनाव था तो जनता ने तो हमको भरपूर सहयोग दिया, प्यार दिया और इसके बदौलत हमको पूरा वोट दिए। अब कहीं ना कहीं चूक हो गई और महज 20,000 जो वोट हमको नहीं पड़ा, तो ये एक हार नहीं कहा जाएगा, ये जीत ही है। और जीत तो हुई है, लेकिन इसको हार ही पूरे तरह से हार ही करार कर दिया गया, क्योंकि लेकिन हमारे जो पब्लिक है वो लोग अभी भी असमंजस में है कि मतलब इतने वोट हम लोगों ने दिए लेकिन हमारे वोट कहाँ चले गए, अभी भी खोज रहे हैं कि भाई कैसे ऐसे हो गया है। और काफ़ी मतलब पब्लिक जो हमारे जो वोटर्स है वो काफ़ी निराशा भी हुई है। तो हमने समझाया भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अब जो होता है तो होके ही रहता है, आगे भी बहुत कुछ है। हम लोग का विधानसभा इलेक्शन है अभी, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो सभी कोई अभी यही देख रहे हैं कि सब किसी का इच्छा है कि कहीं से मतलब कोई कहते हैं नाला से लड़े, कोई कहते हैं जामतड़ा से लड़े। 2-3 जगह का इन्हीं लोग अपने आप ही सब पब्लिक ही तय कर लिए है कि यहाँ लड़े, तब बोले कि एक ही जगह पे लड़ा जाएगा। जो पार्टी जहाँ से हमको मतलब सूटेबल समझेंगे वहीं से टिकट देंगे, वो तो बात की बात है। मैम, लेकिन अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगी या फिर आपकी बेटियां चुनाव चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों में उत्सुकता है कि आखिर इस बार सीता सोरेन जी क्या कुछ नया करने जा रही हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या वो खुद आगे बढ़ेंगी या फिर अपनी बेटी को आगे करेंगी। अ, देखिए, वो सारा कुछ जो है पार्टी आलाकमान के ऊपर है, केंद्रीय जो नेतृत्व है वो तय करते हैं आखिर मतलब किन को कहाँ और कहाँ पर बैठाया जाए। और हम तो बस उन्हीं के निर्देश पर ही काम करते हैं। अभी जिनको भी लड़ाए, बेटी को, हमको, जिस तरह जिस रूप में प्रोजेक्ट करें वो हम लोग को स्वीकार होगा। मैम, अगर हम बात करेंगे कि इस बार पूरे मुद्दे क्या कुछ होने वाले, क्योंकि आपके पास कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा आपने लोकसभा चुनाव में अपनी आवाज़ को बुलंद की थी, वो थी परिवार की कुछ परेशानियां और जो आपको जो हक और अधिकार नहीं मिला था। आखिर इस बार अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ आपके रहने वाले हैं मुद्दे। और देखिए, परिवार 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 होती है और परिवार में जैसे सबकी नॉर्मल परिवार होती है वैसे ये हमारे भी परिवार हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो परिवार के सारे चीज़ों को लेकर करके हम चुनाव में उतर जाएं। और कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं और पब्लिक सब जानते ही है, पब्लिक से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारे समुदाय के लोग, चाहे हर एक समुदाय के लोग, सबको ही जानते ही हैं। हमारे फैमिली का जो भी बैकग्राउंड है उसे मतलब छुपा ही नहीं है कहीं किसी तरह से, तो इसीलिए हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उस पब्लिक सब जानती है।
मैम मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि हेमंत सरकार कई मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर के जा रही है। और उनका कहना है कि हम लोगों ने जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान देने का काम अब शुरू किया है, चाहे वो हम बात करें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, या फिर वृद्धा पेंशन योजना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, ऐसे कई मुद्दों को वो गिना रही है। आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगी जनता के बीच? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कई मुद्दा है, बिल्कुल कई मुद्दा है ही। क्योंकि जिस तरह से मतलब अभी 5 साल पूरे होने को आए हैं और सरकार ने जो भी वादे किए थे 2019 के जो इलेक्शन में, वो वादे तो अभी तक पूरा ही नहीं कर पाए। कई मुद्दा धरे के धरे रह गए और एक भी ऐसे कुछ गिनवाए सरकार की हमने इस पर काम किया और पूरे तरह से हम सफलता पा लिए हैं, ऐसे कोई मुद्दा है बचा हुआ है? यहाँ तो कुछ भी, सब कुछ आपका अधूरा ही है। अभी जो भी योजना चालू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो हम ये पूछना चाहेंगे हेमंत जी से कि महिलाओं को आप कब से सोचने लगे कि सम्मान देने की जो बात बोल रहे, महिला को कब से सोचने लगे? ये जो पार्टी है जेएमएम पार्टी, हम भी उसी परिवार से ही है और मेरे साथ साथ 3 3 बेटी हैं, तो हम क्या महिला नहीं हैं? अब घर की महिला को सम्मान नहीं दे पाए तो झारखंड की महिलाओं को सम्मान दे देंगे? ये मेरा एक बड़ा सवाल है। ऊपर से अभी से ही क्यों, जब चुनाव को अभी 2 ही महीना बाकी होंगे, इधर बोला भी जा रहा है कि जल्दी चुनाव हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 ही महीना बाकी होंगे, तो ऐसे समय में आपने मैया योजना को लेकर के आए, और वो भी इस समय में जब अभी अच्छी बारिश हुई है। आप देखते हैं कि यहाँ 10 11 साल से बारिश की कमी होती है और सुखाड़ की स्थिति होती है, तो इस बार तो अच्छी बारिश हुई है और अच्छी बारिश के बदौलत लोग है कि धान रोपनी कर रहे हैं। अभी अभी कोई फुर्सत में नहीं है और खास कर से महिलाएं ही धान रोपनी करते हैं। आप खेतों में देखे होंगे ना, तो अभी अगर किसी को खोजते हैं तो बस खेत में धान रोपनी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में अभी क्या देखने के लिए मिल रहा है? 1,000 रुपये के लिए वो लोग लाइन में पड़े हुए हैं और अभी लिंक फेल, तो सर्वर डाउन है। और शहरों की स्थिति यही है, धनबाद में ये स्थिति बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है और भी कई, जमशेदपुर हो, रांची जैसे जगह पर भी ये स्थिति है। तो अब दिन भर आज भी जा रहे हैं, कल भी जा रहे हैं, रोज चक्कर लगा रहे हैं 1,000 रुपये के लिए। तो ये कहाँ तक सही है? और ये तो हमको लग रहा है कि एक बार अगर फॉर्म ये लोग भर ले तो अकाउंट खोला जाएगा, उसमें एक ही बार ही हो सकता है इनके खाते में पैसे आएंगे, और आएंगे जरूर, क्योंकि चुनाव है। तो मैम आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो टेक्निक अपनाई थी, महिलाओं को जो सम्मान देने का उन्होंने प्रयास किया था, जो योजना उन्होंने चलाई थी, क्या इसको हम लोग उसका दूसरा रूप मान सकते हैं जो झारखंड में हेमंत सरकार ने शुरू किया है? क्योंकि उसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, जो सम्मान दिया गया महिलाओं को। देखिए, सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो कमज़ोर कड़ी जो है, सरकार ने महिलाओं को ही चुन लिया है। ठीक है, महिलाओं को प्रलोभन दे दें, ठीक है, महिलाएं को, क्योंकि महिलाएं ही सबसे आगे होती है तब बहुत कुछ बदलाव होता है। ठीक है, तो महिलाओं को चुन लिया गया है। हम कह रहे हैं ना, एक बार इनके खाते में राशि आ जाएंगे, बाद में इसके बाद बंद। इसके बाद क्या बोलेंगे? अभी चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है, अब चुनाव के वजह से अभी बंद हुआ है राशि आना, और इसके बाद हमको जिताइए, फिर से सरकार बने तो फिर से और कुछ शुरू होगा। जैसे हर एक घर को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो चुनाव के बाद वाला है, जब सरकार आएगी तो। क्या अभी सरकार नहीं है? जब आप ये योजना चालू किया तो वो भी साथ साथ में चालू कर देते, तो वो एक बड़ा प्रलोभन है। तो ये करे तो वो भी है। इस तरह का इन लोगों ने टेक्निक अपनाए हैं, खाली इसमें वोटर्स को लुभाने के लिए कि एक बार वोट पड़ जाए, सरकार बना ले, फिर ये अपना आंखें बंद कर देंगे, कौन कहाँ है भाई। फिर तो ये अपने
4 साल 4.5 साल जैसे अभी चला है, कोई किसी के कोई सुनने वाले नहीं है, मिलने वाले नहीं है। चुनाव के वक्त का सिर्फ ये काम है, और तो बाकी तो कोई दिन नजर नहीं आने वाले हैं। मैम आपको क्या लगता है, क्योंकि आदिवासियों की वो बात करते हैं कि हम आदिवासियों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस मामले में वो कहाँ तक पहुंचे हेमंत सरकार? आदिवासियों को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ आगे बढ़े हैं भाई? आदिवासी तो आज का डेट में भी वहीं के वहीं हैं। किस मतलब हम किस ये पर बात करें, सारे जगह तो फेल्योर है। यहाँ युवाओं को जो मतलब यहाँ के झारखंडी युवाओं को आज का डेट में दर दर भटक रहे हैं ये लोग नौकरी के लिए। तो जहाँ 5 लाख आप बोले थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो बेरोजगारी भत्ता या नौकरी तो वो दूर की बात हो गई, तो भत्ता तो देते ना कम से कम। तो वो बोल रहे हैं कि हम 12,000 लड़कों को दे रहे हैं और 18,000 लड़कियों को दे रहे हैं। उनका कहना है कि डेटा भी हमारे पास है जो ऑनलाइन डाला हुआ है। देखिए कहाँ दे रहे हैं कि मतलब दे रहे हैं, तो अब दे रहे हैं तो कहाँ दे रहे हैं? अब ऐसा तो हम लोग के पास कोई ये नहीं आया है भाई दे रहे हैं, कोई बोला हुआ है कि नहीं हमको सरकार की तरफ से ये योजना का ये लाभ मिल रहा है, इस तरह का कहीं कुछ है ही नहीं। तो आदिवासियों को मजबूत कर रहे हैं कह रहे हैं। और तो क्या हुआ पाकुड़ में, वहाँ छात्रावास में आदिवासी जो हमारे सभी आदिवासी हमारे ये थे लड़के थे, तो उन लोग के ऊपर रात को 1:30 2 बजे लगभग गुंडा बोलिए, पुलिस बल को गुंडा का रूप में इस्तेमाल कर लिया गया। ये लोग घुसते हैं और इतनी बेरहमी से मारा जाता है, टीवी में पूरा दिखाया गया। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसमें सब कोई देखे ही है ना, किस तरह से मतलब उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, तो ये कहाँ से मतलब सही है, कहाँ से कही है सही है कि यहाँ आप जो एजुकेशन ले रहे स्टूडेंट, वो भी मतलब खौफनाक ज़िंदगी जी रहे हैं आज का डेट में। तो ये है क्या मतलब इस तरह के आप व्यवहार कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ में किया जा रहा है, तो उस पर क्या एक्शन लिए? कोई मंत्री उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं। खुद सीएम भी अभी तक हम तो नहीं सुने कि कुछ स्पष्ट रूप से कुछ कहा हो। उन लोग को पूछने के लिए भी वहाँ कोई गए ही नहीं है, सरकार के कोई भी मंत्री नेता। क्यों? वो लोग आदिवासी नहीं है क्या? वो लोग बाहर के हैं? तो ये उनको जवाब देना चाहिए। तो इस तरह की कई योजना हम तो कितना गिनवाएंगे, सभी तो फेल्योर है। खाली अभी प्रलोभन दिया जा रहा है क्योंकि भोली वाली आदिवासी है, अब आदिवासी को इस्तेमाल ही कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर आपने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर सीता सोरेन जी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि इनका साफ कहना है कि जितनी भी योजनाएं हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए एक प्रलोभन है, लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है और ख़ास तौर पर आदिवासी लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो भोले भाले होते हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो भी होगा विधानसभा चुनाव में, पार्टी जिसे भी मौका देगी हम पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि जनता चाहती है कि इस बार हम एक नए रूप और एक नए तेवर के साथ विधानसभा में आए और उनके मुद्दों को उठाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी उमेश के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।